नमस्कार, मैं आकाश कुमार। सॉरी दोस्तों, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। थोड़ा दोस्तों मैं कहीं बिजी हो गया था, जिसकी वजह से आपको वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पाया था। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब से आपको डेली वीडियो आपको मिला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यूपी स्पेशल का वीडियो चल रहा है। ठीक है, जिसमें से आपका कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका एक प्रश्न 100% फिक्स है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनजातियों से आपका एक प्रश्न आता है। भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है? 8.9%। ठीक है, कह रहा है कि भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी। ठीक है, कितना है? 8.9%। भारत में कुल जनजातियों का परसेंट 1.09 उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% अनुसूचित जनजातियाँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं? 0.6%। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ गोंड, थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी, माहीगीर, खरवार है। माहीगीर और बुक्सा ये आपकी कहाँ मिलती हैं? बिजनौर में। ठीक है, माहीगीर और बुक्सा आपकी कहाँ मिलती हैं? बिजनौर में। बुक्सा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। बुक्सा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। बुक्सा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, किसकी देवी की पूजा करते हैं? चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। माहीगीर जनजाति का उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में। ठीक है, महाभारत में। पूछा जाए निम्नलिखित में से महाभारत में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है, तो आपका क्या हो जाएगा? माहीगीर। ठीक है, माहीगीर का महाभारत की में उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसका धर्म क्या है, तो ये आ जाएगा, आप समझ लीजिए, इस्लाम धर्म। ठीक है, इस्लाम धर्म से संबंध है। ठीक है, इस्लाम धर्म से संबंध है। थारू जनजाति ठीक है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? लखीमपुर खीरी में, बहराइच में, श्रावस्ती में, बलरामपुर में, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ पाई जाती है थारू जनजाति? ठीक है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में। ठीक है, इनका वंश क्या है? तो इनका वंश है किरात वंश। किरात वंश। ठीक है, किरात वंश। किरात वंश से कौन जनजाति है? थारू जनजाति है। मुख्य भोजन क्या है? चावल और मछली। इनका भोजन क्या है? चावल और मछली। चावल और मछली इनका मुख्य भोजन है। ठीक है, चावल और मछली मुख्य भोजन है। खरवार जनजाति आपकी देवरिया में, बलियापुर में, गाजीपुर में मिलती है। खरवार जनजाति, ठीक है, गाजीपुर, बलिया, देवरिया में मिलता है। ललितपुर में आपकी सहारिया जनजाति मिलती है। ललितपुर में सहारिया जनजाति मिलती है। वाराणसी में कौन सी जनजाति होती है? चेरो। वाराणसी में चेरो जनजाति होती है। मिर्ज़ापुर में आपकी गोंड हो गई, धुरिया हो गई, नायक हो गई, ओझा हो गई, पठारी हो गई, राजगोड़ हो गया, पंखा हो गया, खरवार हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? कर्मा, परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अग्रिका, पठारी, चेरो, भुइयाँ, खरवार। ठीक है, तो ये मिर्ज़ापुर की जनजातियाँ हो गई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 11,34,273 है। 11,34,273 है, जिसमें से 5,81,083 पुरुष हैं, 5,53,190 स्त्रियां हैं। प्रदेश में गोंड, बुक्सा, थारू, जौनसारी, खरवार, माहीगीरी एवं राजी जनजातियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। गोंड समूह की सर्वाधिक जनजाति पूछा जाता है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। उसके बाद क्या है? खरवार। उसके बाद खरवार, फिर क्या होती है? थारू। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, फिर आपकी खरवार है, फिर क्या है? थारू है। ठीक है, थारू।
राज्य की सोनभद्र में जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, बागपत में सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र। अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। और सबसे कम कहाँ पाई जाती है? बागपत में। 1967 में राज्य की 5 जनजातियाँ थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया, राजी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। उत्तराखंड के अलग होने के बाद वर्ष 2003 के बाद केंद्र सरकार के द्वारा 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में डाला गया। गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, खरवार, परहिया, सहरिया, बैगा, पंखा पणिक, अगरिया, पटारी, चेरा, भुइया, भुनिया। ठीक है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भागों में पाई जाती है। ठीक है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भागों में निवास करती है। थारू जनजाति किस वन से संबंधित है? किरात वन से संबंधित है। इनका भोजन क्या है? चावल और मछली है। थारी जनजाति संयुक्त परिवार एवं थारू जनजाति कैसे रहते थे? संयुक्त परिवार में रहते थे। और इनका समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। इनमें विधवा विवाह की भी प्रथा थी। थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते थे। इनके आराध्य देव महादेव और भैरव थे। इनका शिवलिंग पत्थर का ना होकर के बांस का होता था। ठीक है, थारू लोग शिवलिंग किसका बनाते थे? बांस का। थारू लोग शिवलिंग किसका बनाते थे? बांस का। राम कृष्ण की भी ये लोग पूजा करते थे। विधवा विवाह के समय दिए जाने वाले भोज को लठभरवा भोज कहते थे। थारू जनजाति दीपावली को किसके रूप में मनाती है? शोक के रूप में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो कौन सी जनजाति? थारू। राज्य सरकार द्वारा थारू जनजाति के लोगों को शिक्षण करने हेतु लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना। ये प्रश्न कई बार आया है। राज्य सरकार द्वारा थारू जनजाति के लोगों के लिए शिक्षण के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ करवाई? लखीमपुर खीरी में। थारू जनजाति के लोग मकर संक्रांति, होली, कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, बजहर आदि त्यौहार मनाते हैं। थारू जनजाति के लोग दोपहर एवं शाम को भोजन के लिए मिझनी और बेरी शब्दों का प्रयोग करते हैं। थारू जनजाति बदला विवाह प्रचलित है। थारू जनजाति में कैसा विवाह है? बदला विवाह। थारी जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। 2 अक्टूबर 1980 को प्रदेश में थारू विकास परियोजना ठीक है की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 1980 को प्रदेश में थारू विकास परियोजना की शुरुआत की गई। भोक्सा या बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। देखिए, बी से बिजना, बी से बुक्सा। इस जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से है। इन जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तख्त कहलाता है। इन जनजाति में सामाजिक स्त्रीकरण पाया जाता है। ये लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। कौन? बुक्सा या भुक्सा। बोलचाल के लिए अधिकतर कौन सी भाषा प्रयोग करते हैं? हिंदी भाषा। अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। बुक्सा जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? चावल और मछली है। बुक्सा जनजाति विवाह एक अनुबंध है। यहाँ विधवा विवाह एवं बहुपत्नी विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति में रक्त संबंध विवाह वर्जित है। इसका समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। गोंडमाला मातृसत्तात्मक था और भुक्सा वाला पितृसत्तात्मक था। परिवार का ज्येष्ठ पुरुष ही परिवार का मुखिया होता था। बुक्सा जनजाति परियोजना 1983-84 में शुरू की गई। माहीगीर जनजाति का संबंध कहाँ से है? बिजनौर से। माहीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। माहीगीर कहाँ? बिजनौर में। किस धर्म के अनुयायी थे? इस्लाम धर्म के। अर्थव्यवस्था के लिए क्या इनका मुख्य आधार क्या था? मछली पकड़ना। महाभारत में इस जनजाति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, माहीगीर का कहाँ उल्लेख मिलता है? माहीगीर का महाभारत में उल्लेख मिलता है। खरवार जनजाति के लोग सोनभद्र, मिर्जापुर जिलों में प्रमुखता रूप से पाए जाते हैं। इनकी उपजातियाँ पटबंदी, सूरजवंशी, खेरी, दौलतबंदी, राउत, मैगती, मोझायली, गूंज, अरमिया। ठीक है,
खरवार जनजाति के प्रमुख देवताओं में मतउस, बंसंती, दुल्हादेव, धनसम, गोरैया, शिव आदि। खरवार जनजाति तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। खरवार जनजाति के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते थे। मुख्य भोजन के रूप में गेहूं और चावल का प्रयोग करते थे। गेहूं और चावल का प्रयोग करते थे। उत्सव के समय मदिरा पान भी करते थे। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। ठीक है, कर्मा कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य था। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य था। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के 5 जिले। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में, बलिया में, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में, फिर बलिया में, फिर देवरिया में, फिर कुशीनगर, ललितपुर। यहाँ से क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति बागपत में, सबसे कम अनुसूचित जनजाति बागपत में, फिर कन्नौज में, बदायूं में, एटा में, कासगंज में, औरैया में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, देखिए ये प्रतिशत वाला है। अगर प्रतिशत वाला नहीं रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? सोनभद्र। ठीक है, प्रतिशत वाला रहेगा तो सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है प्रतिशत में? सोनभद्र में, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर में। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कहाँ है? बागपत, कन्नौज, बदायूं में। उसके बाद आपका बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? 951। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? 951। 951। सेनेटरी मार्ड योजना के लिए अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा वर्ष 2001-2 में लागू की गई, जिसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर रोक लगाने के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना। कौन सा? सेनेटरी मार्ड। सेनेटरी मार्ड। जनजातियों में उनके निवास स्थान गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी, राजगोंड। ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ में पाए जाते हैं। आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में। ठीक है, खरवार या खैरवार जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र। सहरिया ललितपुर में। बैगा, भुइया, भुनिया, पहाड़िया, अगरिया, पटारी सोनभद्र में। पंखा, पणिक सोनभद्र, मिर्जापुर। चेरो सोनभद्र, वाराणसी में। उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से संबंधित जनजाति कौन सी है? थारू। थारू जनजाति। अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कौन सी पाई जाती है? चेरो। चेरो, ये प्रश्न कई बार पूछा गया। चेरो जनजाति कहाँ पाई जाती है? वाराणसी जिले में। अगरिया, बेगा, भुइया अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जनजाति युवा गृह प्रथा प्रचलित है भोटिया। भोटिया जनजाति में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कहाँ है? सीतापुर में। ठीक है, सीतापुर में। उत्तर प्रदेश में कहाँ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जाति, देखिए इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति आता तो आपका क्या हो जाता? सोनभद्र। यहाँ पे अनुसूचित जाति दिया तो क्या हो जाएगा? सीतापुर। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति पाई जाती है बुक्सा। बुक्सा, तराई क्षेत्रों में बुक्सा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति वाला कौन सा जिला है? सोनभद्र है। किस जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? थारू। थारू सर्वाधिक है। भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में दीपावली के रूप में उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी जनजाति हो जो दीपावली को शोक के रूप मनाती? कौन सी है? थारू है। बिजनौर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? माहीगीर। माहीगीर। बांदा जनपद में पाठा क्षेत्र में मुख्य निवासी कौन सी है? खरवार। कौन सी जनजाति बहु विवाह प्रथा आचरित है? जौनसारी। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में अधिसूचना अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं है? तड़वली, तड़वी। दीपावली के शुभ मनाती है? थारू जनजाति। भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत में किस वर्ष उत्तर प्रदेश में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया? 2003 में। ठीक है, 2003 में। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका जनजातियों से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमने सारा का सारा कवर किया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।